हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स। तो जिस चीज़ में आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जो मुश्किल का सामना करना पड़ता होता है वो होती है टीम बनाना। आप सभी को ये भी समझ आ जाती है कि हमने वर्क कैसे करना है, कौन-कौन से मेथड्स को यूज़ करना है, क्योंकि ये तो हमारे बाएँ हाथ का खेल है। क्योंकि जी हमें पता है हमने इस तरीके से करना है तो हमें इस तरीके से ज़्यादा मेंबर्स मिलेंगे। वर्किंग मेथड तो आपको समझ में आ जाता है कि हमने मार्केटिंग के लिए कौन-कौन से ज़रिए को यूज़ करना है। बट अगर हमारे पास मेंबर आ जाता है और हम उसको ज्वाइन नहीं करवा पाते तो वो सबसे बड़ी मुश्किल होती है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा ही इसमें काम होता है कि हमने मेंबर्स ज्वाइन कैसे करवाना है। अब मार्केटिंग का काम हर बंदे को नहीं आता। इसमें अगर आप लाखों ने मतलब कि इसमें ज्वाइन किया है तो लाखों में से एक दो ही चंद ऐसे होंगे जो प्रोफेशनल इसमें बने होंगे। अब आपको इसमें अगर प्रोफेशनल तरीके से काम करना नहीं आ रहा, आप ठीक है, इसमें इस चीज़ पे ही अड़े हुए हो, ठीक है, कि आप ना ही सीखोगे कुछ, ना आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, ना ही आप इसके साथ सीरियस रहोगे, ना ही आप कुछ और करोगे, तो फिर आप ही की अपनी ही कमी की वजह से मेंबर आपसे ज्वाइन नहीं होता है। अब मेंबर ज्वाइन करवाने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोजेक्ट को लेके। हमारे पास फोर्सेज के लिए कितनी इन्फॉर्मेशन है पड़ी कि कोई भी अगर हमसे अगर ये पूछता है कि ये बंद तो नहीं हो जाएगा, इसको 15 दिन लगेंगे या फिर ये 20 दिन लगेंगे, ये बंद हो जाएगा, हम इसे ज्वाइन नहीं कर सकते। अक्सर लोग यही आकर ही कहते हैं कि हमसे ये ज्वाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें कोई इस पे यकीन नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको समझाने में हो गए हो कामयाब, आपने उसे ये बता दिया कि फोर्सेज ब्लॉकचेन पे कोड किया हुआ सिस्टम है पड़ा। कंपनियाँ होती हैं जिसके ओनर एडमिन होते हैं जिसकी वजह से वो बंद हो जाती है, बट फोर्सेज के अंदर कोई सीन नहीं है ऐसा। फोर्सेज के अंदर जो भी ओनर एडमिन था उसने इसको कोडेड कर दिया ब्लॉकचेन के ऊपर। मिस्टर लाडो का नाम सभी जानते हैं जिसने इसको क्रिएट किया, क्योंकि वो इंजीनियर है। आप इसकी हिस्ट्री जाके निकालो, आप पहले ये समझो आप ज्वाइन हो गए हो, अब आपका पहला काम है लर्निंग। अभी आप ये ना सोचो कि मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मुझसे ज्वाइन नहीं हो पा रहे मेंबर्स, वो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता। सबसे पहला जो कि मेन टॉपिक हमारा होता है वो यही होता है, फोर्सेज को समझना, स्लॉट्स की वर्किंग को समझना, नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स का क्या फ़ायदा है हमें। और ये सारा कोर्स मैं बना चुकी हूँ, ठीक है, आप वो जाकर देखो क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब चलो आप कहते हो कि आप माहिर हो गए हो फोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद, आप इसमें जो है ना सारी आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, आपको ये भी पता है सोर्स वर्किंग कैसे करते हैं, आपके आपके बाएं हाथ का खेल, आप उसको ज्वाइन करवा सकते हो। लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोग आपसे साथ नहीं जुड़ते। वो क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि या तो अगर आप सीरियस नहीं होगे, या तो आप अवेलेबल नहीं होगे उस वक्त जिस वक्त मेंबर आपके पास आ रहा है। ठीक है। अब जिस वक्त आपके पास मेंबर आ रहा है वो आपको कर रहा है सलाम। मैं आपके मेंबर की दिखाती हूँ अपना, ठीक है, स्क्रीनशॉट, सॉरी, यहाँ पे उसकी बात, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास काफ़ी मेंबर्स हैं पड़े जिनको मैंने गाइड किया था, ठीक है। उन्हीं का एक में का आपको ना निकाल के दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपके पास कोई भी मेंबर आएगा वो जानता है कि उसके भाई फोर्सेज को जानता है, इतना मशहूर हो चुका है कि सब इसके बारे में जानते हैं। अगर आप पूछोगे ना उनसे तो वो यही कहेंगे हम जानते तो हैं बट हमने ज्वाइन नहीं किया। अब जहाँ से वो गाइड लेके आ रहे हैं, मतलब कि जहाँ से जिस बंदे ने उसको गाइड किया उसने ऐसी कोई भी चीज़ की कमी छोड़ दी होगी जिससे वो ज्वाइन नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे इस बंदे ने कहा कि फोर्सेज के बारे में बताएं, ठीक है, यानी कि इसको पता था पहले। इससे जिसने भी गाइड किया उसको या तो सही से गाइड नहीं किया, या तो इसके इश्यूज क्लियर नहीं हुए, कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ये ज्वाइन नहीं कर सका। अब डायरेक्ट इसको अपने फोर्सेज के बारे में बताने नहीं लग जाना, आपने उसको अपना नाम बताना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इसे बताया है। उसके बाद आपने सिंपली दो वॉइसेस करनी है। मैं आपको दो वॉइसेस वो ना बोल के दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने किया सलाम, आपने अपना नाम बता दिया। फिर आपने कहा कि सर हमारा काम है बिज़नेस प्रोवाइड करना। अब मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ ना, आप या तो पेज पे लिख लो, या तो इसको अच्छे से याद कर लो, या बार बार देखते रहो, क्योंकि आपको ये लाइंस रटी हुई होनी चाहिए। जो भी मेंबर आपके पास आ रहा है इन्हीं दो वॉइसेस को आपने भेजना है, ठीक है। इन्हीं दो वॉइसेस की वजह से उसको पता लगेगा कि बंदा कौन सा है, प्रोफेशनल है या नहीं, स्किल्स उसके पास है या नहीं, ठीक है। अब आपने उसे सलाम किया, आपने उसे कहा कि हाँ जी मेरा नाम है लाइबा, ठीक है, मैं फोर्सेज में वर्क करती हूँ और हमारा काम है पड़ा बिजनेस प्रोवाइड करना। आजकल के जैसे हालात जा रहे हैं, जैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही गरीब लोगों की मदद करें, उन्हें बिजनेस प्रोवाइड करें, ना कि जॉब दें। अब सर आपको भी पता है कि बिजनेस को करने के लिए सबसे पहला काम होता है सीखना। मिसाल देनी है आपने, उसके साथ ही आपने कहना है कि अगर मैं आपको एक मोटरसाइकिल दूं और उससे कहूं कि आप इसके जोड़ के दिखाओ, औजार भी दे दूं, टूल्स वगैरह सारे आपके पास हैं, लेकिन आप कहोगे मुझे तो आता ही नहीं है, जब पहले मुझे सीखने तो दो भाई, सीख लूंगा तो ही मैं इसको जोड़ के दिखाऊंगा ना। तो वैसे ही आपने उसे कहना है जब आप सीख लोगे ना फिर ही इसको ना आप कर पाओगे, ठीक है।
जब वो बंदा सीख लेगा ना, वो मीटिंग में आएगा, तो आपने उसे बोलना है कि आप 3 बजे और 8 बजे वाले लर्निंग सेशन में आओ। हमारे जो सेशन होते हैं वो वेबिनार्स होते हैं इंटरनेशनल तौर पे, ठीक है। अब अगर आप इसमें आते हो तो अच्छा बात है, अच्छी बात है, और अगर आप नहीं आते तो आपका अपना नुकसान है। हमें ये नहीं होगा कि आप ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमारा फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब आपके अपने फ्यूचर के लिए है पड़ा। आपने उसकी मिन्नतें नहीं करनी, आपने एक मतलब कि अंदाज में बात करनी है, उसे पता लगे कि मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरा अपना फ़ायदा होगा, मैं काम करूँगा अर्निंग मुझे होगी, नेटवर्क काम करेगा अर्निंग मुझे होगी, अब किसी और को तो नहीं जाएगी ना, मेरा अपना फ्यूचर सिक्योर होगा, ठीक है। सिंपली आपने उसे यही बात उसके दिमाग में बिठानी है कि सर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं आपको सीखना पड़ेगा, और आपको सीखने के लिए हमारे वेबिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल तौर पे होते हैं। टीम वॉलेट के अंदर जो जो बंदा ज्वाइन है पड़ा ना, उसको पता है कि कितने ही वेबिनार हमारे हो चुके हैं और कितने कितने पार्टिसिपेंट उसमें हुए हैं। यहाँ पे आपके सामने ही 1000 मेंबर्स इसमें कंप्लीट हैं पड़े, जो कि हर सेशन में होते हैं। जो जो बंदा इसको ज्वाइन कर चुका है वो बहुत खुश नसीब है, क्योंकि हमारे इसमें टीम में एक एक बंदे की हेल्प की जाती है। और अगर आप में से कोई ज्वाइन करना भी चाहता है तो फिर आप जल्दी करें, देर ना करें, और इस सिस्टम का हिस्सा बन के आप भी हमारी तरह अर्निंग स्टार्ट करें, ठीक है। आपने उसे ये बात समझा दी कि हमारे वेबिनार्स होते हैं, आपने उसे ये बता दिया कि सर फोर्सेज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है पड़ा, आपने उसे एक मिसाल भी दे दी कि हम अगर मोटरसाइकिल को जोड़ें और औजार भी दे दें लेकिन हमें आता नहीं है काम, तो हम कैसे जोड़ सकेंगे। वैसे ही वो बंदा समझ लेगा ये बात, तो ठीक है, अगर मैं सीखूंगा ही नहीं तो मैं कैसे करूँगा। और अगर आप कॉल कर लेते हो, अगर आप कॉल पे जाते हो उसको ये बात समझाते हो तो वो जल्दी राज़ी होगा। कॉल्स पहला होता है, पहला जो हमने करना होता है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है वॉइसेस का। मैसेज आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना, आपको बार बार यही बताया जाता है कि मैसेज वाला कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं होगा। वो यही कहेगा पता नहीं कौन सा अनप्रोफेशनल बंदा है जो सिर्फ मैसेज ही किया जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। आप इतने बड़े बड़े मैसेज करोगे वो पढ़ेगा भी नहीं, पहली बात तो ये, वो आपको इग्नोर कर देगा और किसी और के पास चला जाएगा, ठीक है। आपने उसे ये स्क्रीनशॉट साथ देना है, आपने ये 2 वॉइसेस करनी है कि बिज़नेस प्रोवाइड करते हैं हम, आपको आना है तो आप आ जाइएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा या दे दूँगी, ठीक है। आप फिर उसको देख के आप बताइएगा आपने क्या करना है काम। उसके बाद मुझे तो सारा कुछ पता है, मैंने खुद भी उसको गाइड किया, ठीक है। ये देखें, ये वो 2 है बड़ी इसमें के वीडियोस जो फोर्सेस के ऊपर बनी हुई हैं कि फोर्सेस के अंदर हम ज्वाइन क्यों करें, आखिर हमें क्या फ़ायदा होगा इससे। और दूसरी वीडियो ये है पड़ी कि इसके अंदर वर्किंग क्या है, ये मैंने खुद ही इसको भेजी है, ठीक है। यानी कि अगर वो मीटिंग में नहीं आता, वो ये कहे कि मुझे मीटिंग में नहीं आना या मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उसको ये चीज़ सेंड कर सकते हो। मेरे ही चैनल में बनी पड़ी है, ठीक है, ये वीडियोस आप निकाल सकते हो वहाँ से, और मैं आपको लिंक भी दे दूँगी, ठीक है। आप वो भी दे सकते हो अगले मेंबर्स को, क्योंकि एक एक चीज़ बताई गई है। अगर उसके पास का टाइम नहीं है और वो कहता है कि वो नहीं आना चाहता, तो आप उसको ये वीडियोस दे सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपने और कुछ नहीं सेंड करना, आपने उसकी मिन्नतें बिल्कुल नहीं करनी, आपने नहीं कहना उसे कि हाँ जी बताएं सर, हाँ ये ज़रूर पूछना है मीटिंग के बाद कि सर आपने मीटिंग अटेंड की या नहीं। ज़ूम मीटिंग का लिंक जब आप उसे दोगे ना और वो ज्वाइन करके आएगा, तो फिर आपने फ़ौरन उससे पूछना है जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी। ये नहीं कि मीटिंग ख़त्म हुई है रात को आप जाकर पूछ रहे हो हाँ जी सर बताएं मीटिंग अटेंड की थी, वो कहेगा ये सीरियस खुद नहीं है तो मुझे क्या काम करवाएगा। तो आपने फ़ौरन उसी वक्त उससे पूछना है, उसके जो भी इश्यूज़ होंगे आपको क्लियर करने हैं, और ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप कैसे उसके इश्यूज़ जो है ना क्लियर करोगे। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी एक हमारा था जो कि लेक्चर हमने दिया था, ठीक है, कि हम कैसे कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। कोई बंदा हमारे पास आता है तो हम उसे क्या कहेंगे, यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बताई थी, दोबारा आपको बता देती हूँ कि अगर वो बंदा आ रहा है आपके पास और कह रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपने उसे क्या कहना है कि बिज़नेस हम प्रोवाइड करते हैं, हमारा काम है आपको गाइड करना, करना ना करना आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप भी जानते हो अगर आप खुद नहीं करोगे अपने लिए दूसरा भी नहीं करेगा। वो ये क्यों कहेगा कि इसका फ़ायदा हो रहा है इसको ये काम बताऊँ, क्योंकि जब आप खुद सिंसियर नहीं हो, सीरियस नहीं हो, तो दूसरे क्या कह सकते हैं आपको। जहाँ पे ये अगर कोई बोलता है कि मैं पहले मशवरे कर लूँ, मैं यहाँ के अपने दोस्त से पूछ लूँ या पेरेंट्स नहीं करने देंगे या हम अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं जिसको हैंडल करना प्रोफेशनल बंदे को आता है। आप उसको सिंपल यही बोलो कि सर अगर आप इस मोड़ पे आज खड़े हो कि आप मुझे बोल रहे हो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अगर आपको यही बात 3 माह या 3 साल बाद करनी पड़ जाए तो आप अपनी ज़िंदगी में किया ही क्या है। आप जब खुद अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सके और बाद में 3 साल बाद भी आप यही कहो कि मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने को, तो फिर ये बात तो नहीं हुई ना। आपको अगर अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, तो आपको ये बात दिमाग से निकाल लो कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बिकॉज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हो आपको पता है आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, और ये बात 100% गारंटी मैं दे चुकी हूँ कि ये 100% रियल प्लेटफॉर्म है पड़ा। आपको मीटिंग का लिंक भी दिया जा चुका है जिसको आपने अटेंड भी किया है, और अब आपके सिर्फ ये बहाने हैं। अगर तो आप ये करना ही नहीं चाहते तो मुझे बता दें, टाइम वेस्ट ना करें।
सीधी सी बात है, टाइम इतना ना दो अपने मेंबर को, वो यही कहते हैं कि ये मेरी मिन्नतें कर रहा है। आप एक अच्छे तरीके से उसको हैंडल करो, उसको एक एक चीज़ बताओ, ठीक है। हाँ, और जो बंदे आपने इसमें करवा लिए ज्वाइन, यानी कि जिस बंदे को आपने इसमें बता दी एक एक चीज़, फिर आपने बनानी है ये ब्रॉडकास्ट। ये देखो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट 3, 2 और 1, मैं आपको 1 में लेके चलती हूँ। आपने ये बनानी कैसे, मैं वो भी आपको बताती हूँ। अभी आपको ये दिखाऊं कि इसका फ़ायदा क्या होगा, कि जो बंदा आपके पास आ गया, वो आपको ये पता है 50% एग्री है, 50% उसने होना है, तो आप उसको ब्रॉडकास्ट में डाल दो। एक तो हमने ग्रुप बनाया था, एक हम ये बनाएंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 256 बंदे ही आ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी फुल है पड़ी, ठीक है। एक एक बंदे को मैंने यहाँ डाला हुआ है, किसी भी नाम से उसका नंबर सेव करो और ब्रॉडकास्ट में डालते जाओ, और आपका नंबर उसके पास सेव होना चाहिए, फिर आपका मैसेज उसके पास जाएगा। इसका फ़ायदा भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आप ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये कंप्लीट है चुकी, यानी कि इन सब के पास अगर मैं एक मैसेज छोड़ूँ ना, तो सब के पास जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये किया था, मैसेज उन्हें सेंड आपके सामने है। सिर्फ मैं यहाँ ब्रॉडकास्ट में आई, मैंने ये जो है ना प्लेटफॉर्म का, सॉरी, ये जो है ना ये प्रूफ यहाँ पे सेंड किया, ठीक है। उन्हें बताया कि यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं लोग, अगर आप नहीं कर रहे तो आपका अपना नुकसान है पड़ा। सब कुछ आप अपने लिए करते हो, कोई और किसी के लिए नहीं करता है, ठीक है। एक चीज़ पहले मैं यहाँ ये सेंड की, आपने रोज़ाना नहीं सेंड करनी, 3 से 4 दिन बाद, हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद सेंड करनी है। ये ना हो फिर वो बंदा आपसे उकता दे और आपको ब्लॉक करके चला जाए। आपने काफ़ी दिनों बाद करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये सेंड किया इसको, कि नौकरी नहीं मिल रही, मैं किराना स्टोर खोलना चाहता हूँ, वहाँ पर मैं 5 लाख रुपए का सामान डालूंगा, मतलब कि हम बाहर जाके जलील हो सकते हैं, हम बाहर जाके काम कर सकते हैं, घर बैठ के ऑनलाइन काम हमने नहीं करना। एक एक चीज़ आपको पता है कि हमने गाइड कैसे करना है, और गाइड बंदा तब कर सकता है जब वो एक एक चीज़ समझता हो अच्छे से। तो सारी बात होती है आपके ऊपर, अपनी स्किल्स को बेहतर करो, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे बनाओ कि लोग आपसे बात करते ही ज्वाइन कर लें। आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि बंदे को पता लग जाए वो बोल क्या रहा है। लिस्टिंग पावर आपकी बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए। अगर वो आपका गुस्से में जवाब दे रहा है तो आपने उससे गुस्सा नहीं करना, बर्फ़ जमा लो अपने दिमाग में, बस ये बात रख लो कि अगर मार्केटिंग करनी है तो बर्फ़ जमा लो। उससे आपने सर और मैम करके बात अगर करोगे ना, या भाई या सिस करके करोगे ना, तो उसे पता लगेगा कि कोई बंदा तमीज़ वाला है जिससे मुझे काम करना चाहिए और आगे फ़ायदा भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझाने का मकसद यही था कि आपने किसी की मिन्नतें नहीं करनी। अगर तो टीम बनाना चाहते हो, टीम की पावर को समझो। टीम बन जाती है, टीम को आगे काम कैसे करवाना है वो भी मैंने आपको बताया था। और टीम जो बनती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसिस्टेंसी से बनती है, लगातार करते रहने से बनती है। ये नहीं कि आपने 1 दिन मेहनत की, 2 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आप ऐसे डिमोटिवेट होके बैठ गए। आप ये कहा कि मैं मुझसे हो रहा ही नहीं है, मैं तो कर चुका हूँ, 5 दिन मैंने मेहनत की, मुझसे कोई बंदा नहीं जॉइन हुआ, जैसे 5 साल आपने की हो। यहाँ पे अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, मुझे 8 माह हो चुके हैं, ठीक है, और टोटल जो मेरी अभी टीम बनी है ना, वो 90 मेंबर्स की बनी है। यानी कि मेरी जो नीचे टीम नेटवर्क है ना, वो खुद ही काम नहीं कर रहा। एक तो आपको फ़ायदा होता है जब आपका नेटवर्क काम करता है, लेकिन जब आपका इसमें नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा, तो खुद आपको यकीन रखना चाहिए कि आप कर सकते हो। कोई ना कोई लीडर आपको ऐसा मिलेगा जो आपके साथ मिल के काम करे और आपकी टीम को आगे लेकर चले। तो तब तक आपने चलते रहना है जब तक आपको लीडर नहीं मिलते, नाकाम नहीं होना है। आज से आपने ये मायूसी वाला चेहरा बिल्कुल नहीं लेके बैठना कि मैंने 5 दिन मेहनत की या 1 महीना मेहनत की, मेरे से नहीं हुआ ज्वाइन। इतने इतने मेंबर्स भी यहाँ पड़े जिनकी 5 महीने बाद जाके एक-एक जॉइनिंग हुई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने पहले तो लर्निंग की। इतना ज़्यादा उन्होंने सीख लिया कि अब उनसे एक-एक बंदा मिनटों में जॉइन होता है। तो आपको भी यही कहूँगी, पहले स्किल्स बेहतर करो। उसको गाइड करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ कि आपने उसे यही बोलना है कि बिज़नेस वाला काम है पड़ा, अब हमारे लर्निंग सेशन में आओ। तीसरा, उसे आपने एक मिसाल दे देनी है। उसके बाद वो स्क्रीनशॉट आपने लाज़मी देना है जिसमें 1000 मेंबर्स फिल हो, ठीक है? और अगर आप खुद उसे गाइड कर सकते हो तो आप खुद करो, नहीं तो उसे पहले मीटिंग में भेजो और फिर उसे ज्वाइन करवाओ, ठीक है। अगर आपको एक एक चीज़ समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अगर फिर भी नहीं आई तो फिर आप दोबारा देखो वीडियो, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।